एपिसोड 10। क्यों नकुल और सहदेव के मामा मद्रराज शल्य की मृत्यु उन्हीं के भांजे द्वारा हुई। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने दुर्योधन से कहा, यदि श्री कृष्ण के समान श्रेष्ठ शल्य मेरे सारथी बने तो मैं युद्ध में अर्जुन को पराजित कर दूंगा। इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति और शल्य को कर्ण का सारथी बनने के लिए कहा। स्वाभाविक रूप से शल्य को यह अपना अपमान लगा, परंतु दुर्योधन को दिए गए वचन के कारण उन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने साथ ही एक शर्त रखी, मैं जो कुछ भी बोलूंगा वह कर्ण को सहन करना होगा। युद्ध आरंभ हुआ। रणभूमि में पहुंचते ही कर्ण ने अपने पराक्रम की डींगे मारना शुरू किया। यह सुनकर शल्य ने तुरंत ही कर्ण की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया। इस 17वें दिन के युद्ध के अंत में अर्जुन के हाथों कर्ण मारा गया। युद्ध के 18वें दिन कौरव सेना के सेनापति के रूप में मद्रराज शल्य की नियुक्ति की गई। महापराक्रमी शल्य शस्त्रों और अस्त्रों के प्रयोग में निपुण थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण से भी वह श्रेष्ठ थे। बल में मैं कृष्ण और अर्जुन से श्रेष्ठ हूं। युद्ध हेतु आए हुए देवता, असुर, मनुष्य, इन सभी से मैं युद्ध कर सकता हूं, तो फिर पांडवों की क्या बिसात। रणभूमि में मैं कुंती के सभी पुत्रों पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं तुम्हारा सेनापति बनकर ऐसी व्यूह रचना करूंगा जिसे कोई भी शत्रु पार नहीं कर सकेगा। ऐसा विश्वास शल्य ने दुर्योधन को दिलाया और तब शल्य का सेनापति के रूप में अभिषेक किया गया। अब किसी भी योद्धा को अकेले युद्ध नहीं करना है, ऐसा दुर्योधन ने निश्चित किया। कौरव सेना में अब केवल 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े और 3 करोड़ पैदल सैनिक शेष थे। पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 2 करोड़ पैदल सैनिक थे। शल्य ने अपनी सेना की व्यूह रचना की। मद्रराज शल्य उस व्यूह के अग्रभाग में थे। उसके साथ उसके मद्रदेशी वीर और कर्ण का पुत्र दुर्जय था। व्यूह के बाएं भाग में त्रिगर्त सेना से घिरे कृतवर्मा और दाएं भाग में शक और यवनों की सेना के साथ कृपाचार्य थे। पीछे कंबोजों से घिरा हुआ अश्वत्थामा था। मध्य भाग में कुरुवंश के प्रमुख वीरों से सुरक्षित दुर्योधन था और विशाल घुड़सवारों की सेना से घिरे शकुनी और उलूक थे। पांडवों ने भी अपनी सेना को 3 भागों में बांटकर व्यूह रचना की। तभी भीषण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में शल्य ने अतुलनीय पराक्रम किया। उसके बाणों से पीड़ित होकर पांडवों की सेना भागकर युधिष्ठिर के पास आ गई। युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों से शल्य को रोकने का प्रयास किया। शल्य ने सांप के समान विषैले बाण से युधिष्ठिर को घायल कर दिया। तब भीम, सहदेव, नकुल, द्रौपदी के पुत्र सभी ने शल्य को घायल किया। कृतवर्मा, कृपाचार्य, उलूक, शकुनी, अश्वत्थामा सभी शल्य की रक्षा कर रहे थे। जहां जहां देखा जाए वहां सैनिकों के भयानक द्वंद्व युद्ध चल रहे थे। भीम और शल्य के गदा युद्ध में भीम ने अपूर्व पराक्रम दिखाया, जिसमें शल्य का सारथी मारा गया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी ने युधिष्ठिर से युद्ध करना शुरू किया। युद्ध की धुंध धुंध में दोनों सेनाओं में मारो, युद्ध करो, पकड़ो, प्रहार करो, टुकड़े टुकड़े करो, ऐसे ही शब्द सुनाई दे रहे थे। शल्य ने युधिष्ठिर को मारने की इच्छा से तीव्र बाण छोड़ने शुरू किए। शल्य ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए युधिष्ठिर के घोड़े और सारथी को मार डाला। क्रुद्ध युधिष्ठिर को यह तुम्हारा मामा है, यह भूलकर युद्ध करो, यह कृष्ण का वचन याद आया और उन्होंने शल्य को मारने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने मणियों और स्वर्ण दंड से युक्त, छोटी घंटियों और पताका से सुसज्जित, नित्य पूजन की जाने वाली अत्यंत तेजस्वी एक शक्ति शस्त्र हाथ में ली। भगवान प्रजापति ने व्रत रखकर बड़े प्रयत्नों से वह शक्ति भगवान शंकर के लिए बनाई थी। अचूक लक्ष्य भेद करने वाली वह शक्ति जल, स्थल, आकाश में कहीं भी रहने वाले प्राणियों का संहार करने में समर्थ थी। क्रोध से आंखें फाड़कर युधिष्ठिर ने शल्य की ओर देखते हुए भारी मंत्र से अभिमंत्रित कर पूरी ताकत से वह शक्ति शल्य की ओर छोड़ी। उस प्रहार को सहन करने के लिए शल्य ने गर्जना की, परंतु उस शक्ति की गति कहीं भी रुकी नहीं। वह शक्ति शल्य के मर्म स्थानों को नष्ट करते हुए उसके वक्षस्थल को फाड़ती हुई भूमि में समा गई। उस शक्ति से हुए घावों के कारण शल्य रक्त के पोखर में
रथ से जमीन पर गिर पड़ा। उसके शस्त्र ध्वज सभी नष्ट हो गए। अंततः शल्य की मृत्यु हो गई। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही सत्य और रोचक कहानियों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे दिए लिंक से हमारे गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ वीरभूमि के संग्राम में रणनीति बनाएं। सोचो, खेलो और जीतो।